अस्सलाम वालेकुम। लाइफ कोर्स विद मोहम्मद राशिद मुस्तजाब के 4th एपिसोड के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आप लोगों ने अमूमन सुना होगा कि जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, लाइफ कोचेस हैं या कोई भी ऐसे लोग जो आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं आपके लाइफ के गोल्स अचीव करने के हवाले से, कोई भी काम करने के हवाले से, तो वो आपको अमूमन एक जुमला कहते हैं कि एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, कि तुम्हें अपने एटीट्यूड के ऊपर काम करना चाहिए। अब ये एटीट्यूड होता क्या है, ये कैसे बनता है, इसके ऊपर काम कैसे किया जाता है, राइट एटीट्यूड होता क्या है, ये सारी चीज़ें अमूमन लोगों को पता नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो कैपेबिलिटीज़ भी रखते हैं, जो कैपेसिटीज़ भी रखते हैं, जिनके पास प्रॉपर स्किल सेट भी होता है, जिनके पास प्रॉपर नॉलेज भी होता है, जिनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा होता है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। और आप अमूमन ऐसी खबरें जो हैं वो एग्ज़ाम्स के बाद सुनते होंगे। एग्ज़ाम्स का जब रिज़ल्ट आता है कि वो फ़लाँ बच्चा था, उसने अपने एग्ज़ाम में फ़ेल होने की वजह से ख़ुदकुशी कर ली। आप सुनते होंगे कि जी इतने हज़ारों बच्चों ने CSS का इम्तिहान दिया और उसमें से सिर्फ इतने से पास हुए हैं। आप ये सुनते होंगे कि इतने लाखों बच्चों ने MD कैट का या E कैट का पेपर दिया और सिर्फ इतने से पास हुए। ऐसा क्यों होता है? ये जो स्टूडेंट्स हैं ये एक ही क्लासरूम में पढ़ते हैं, एक ही इनका सिलेबस होता है, टीचर भी ऑलमोस्ट सेम क्वालिफिकेशन वाले होते हैं, तो क्यों रिजल्ट्स क्यों डिफरेंट होते हैं? सो वहाँ पे कहा जाता है कि उनका एटीट्यूड टूवर्ड्स दैट एग्जाम, टूवर्ड्स दैट डेस्टिनेशन वो डिफरेंट था, इस वजह से उनके रिजल्ट डिफरेंट आए। अब हमें इस फिनोमेना को थोड़ा सा समझना है कि बेसिकली ये जो एटीट्यूड है ये होता क्या है, ये बनता कैसे है। सो सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं कि एटीट्यूड जो है वो बेसिकली वो आपका माइंडसेट है। आपके यहाँ पे क्या है, आप किसी चीज़ को किस तरह से परसीव कर रहे हो, ये बेसिकली आपका एटीट्यूड है। और आप जो एक्शन उस परसेप्शन की बेस पे लेते हो, दैट इज़ योर बिहेवियर। अब ये एटीट्यूड जो है ये बहुत सारे फैक्टर्स से मिल के बनता है, लेकिन इसमें 3 फैक्टर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला आपका इन्वायरमेंट, दूसरा आपकी एजुकेशन, और थर्ड आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस। इन बेसिस के साथ आपका जो एटीट्यूड है वो डेवलप होता है। अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा है, इनकरेजिंग है, रियलिस्टिक है, तो जाहिर बात है आपकी अप्रोच कुछ और होगी अपने गोल्स को लेके। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा है, आपको प्रॉपरली एजुकेट किया गया है, आपको अपने आप को डील करना, अपने इमोशंस को डील करना, अपनी पर्सनालिटी को कैसे आपने मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें सिखाई गई हैं। तो ऑब्वियसली किसी चीज़ को लेके आपकी जो परसेप्शन है वो कुछ और तरह की होगी, तो रिजल्ट भी कुछ और तरह के होंगे। आपकी लाइफ के जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत अच्छे हैं, आपको हमेशा इनकरेज करने वाले लोग मिले हैं, आपको कभी किसी बैड एक्सपीरियंस का सामना नहीं करना पड़ा, हमेशा लोगों ने थपकी दी है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाया है, तो ऑब्वियसली आप किसी की चीज़ को, किसी काम को करते हुए ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, तो उसके नतीजे के तौर पे रिजल्ट भी ऑब्वियसली अच्छा आएगा। अब मैं ज़रा यहाँ पे बताता ये चलूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं उनका जो एटीट्यूड होता है वो अच्छा होता है, लेकिन उसके बावजूद वो जिस मंजिल को हासिल करना चाह रहे होते हैं वो उसको नहीं कर पाते। तो यहाँ पे हम एटीट्यूड को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड और दूसरा जिसको मैं बोलता हूं शैलो एटीट्यूड। अब दोनों में फ़र्क क्या है? जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है वो बेसिकली एक्शन बेस्ड होता है, और जो शैलो एटीट्यूड होता है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेशंस बेस्ड होता है। शैलो एटीट्यूड को समझने के लिए हम एक स्टूडेंट की मिसाल ले लेते हैं जो ये समझना शुरू कर देता है कि यार मैं थोड़ा भी पढ़ूंगा ना तो अल्लाह मुझे कामयाब कर देगा। ज़रा सोचने की बात है कि क्या अल्लाह सिर्फ उसी के लिए मौजूद है, क्या दूसरों के लिए नहीं है? वो स्टूडेंट क्या करता है, वो ये समझना शुरू कर देता है कि यार पेपर्स के पास जाके ना, नज़दीक जाके तो मैं ज़्यादा मेहनत कर लूँगा, तो उससे क्या होगा, मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे, मैं पास हो जाऊँगा। वो ये सोचना शुरू कर देता है कि यार पेरेंट्स की दुआएं पीछे होंगी तो मैं बहुत अच्छे नंबर ले लूँगा, ठीक है। वो ये सोचना शुरू कर देता है कि यार मैं सुबह उठ के पढ़ता हूँ ना जब, तो तब मेरा माइंड जो है वो बिल्कुल ब्लैंक होता है, खाली होता है, तो तब अच्छा याद होता है, तो वो जो अच्छा याद मैं करता हूँ वो मैं अच्छे तरीके से रिटेन कर सकूँगा। वो अपने माइंड में खुद ब खुद ही कुछ मिथ्स डेवलप कर लेता है, खुद ब खुद ही कुछ ऐसी वजूहात डेवलप कर लेता है कि जिनसे उसकी एक्सपेक्टेशंस का लेवल बढ़ जाता है, और वो ये समझना शुरू कर देता है कि यार मुझे तसल्ली है, मुझे अब कुछ नहीं हो सकता, मैं सेफ हूँ बिल्कुल, ठीक है, जो मैं हासिल करना चाह रहा हूँ वो मुझे मिल जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होता।
ये जो शैलो एटीट्यूड है बेसिकली ये आपको एक तरह से झूठी तसल्ली देता है कि हाँ तुम ये कर लोगे, और होता क्या है आप वो नहीं कर पाते। और ये जो चीज़ है ये हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ होती है। आप उन सारे स्टूडेंट्स को पेपर्स का रिजल्ट आने के बाद रोते धोते कंप्लेंट्स करते सुनेंगे, यार मैंने मेहनत तो बहुत की थी लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिला, यार मैंने तो अल्लाह से दुआएं बड़ी की थी लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिला। यकीन करें ये सारी चीज़ें उस टाइम यूजलेस होती हैं। आपको उससे पहले ही सोचना चाहिए कि आपकी राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए, राइट एटीट्यूड आपके लिए क्या है, तो हम उस पर बात करते हैं। देखिए जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, वो जैसे मैंने आपको बताया है वो एक्शन बेस्ड होता है। अब एक्शन किस तरह से, आपका जो एक्शन है वो फोकस्ड होना चाहिए, आपका जो एक्शन है वो बिल्कुल राइट अप्रोच के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। राइट अप्रोच से मुराद क्या, आप अगर K2 को क्लाइंब करना चाह रहे हैं, K2 पे चढ़ना चाह रहे हैं, तो जाहिर बात है उसके लिए जो डिजायर्ड एक्शन है वो ये है कि आप डेली बेसिस पे क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये नहीं है कि आप सिर्फ K2 के पास जाएं, उसे देखें और ये सोचना शुरू करेंगे यार पहला पांव इधर रखूंगा, दूसरा इधर रखूंगा, तीसरा इधर रखूंगा और आहिस्ता आहिस्ता ऐसे करके मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा। ऐसे नहीं होगा, आपको राइट अप्रोच जो है उसको अपनाना पड़ेगा। और राइट अप्रोच क्या है, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो आपको एक्शन बेस्ड एटीट्यूड की मैंने दो बातें बताई कि पहली आपको फोकस्ड होना पड़ेगा, दूसरा आपकी जो अप्रोच है वो बहुत राइट होनी चाहिए, और थर्ड कंसिस्टेंसी। याद रखें दुनिया का कोई भी रिजल्ट है आप कंसिस्टेंसी के बगैर हासिल नहीं कर पाते। आप जिस चीज को हासिल करना चाहते हैं, जैसे हासिल करना चाहते हैं, आपको उस तरह से नहीं मिलेगी अगर आप अपने एक्शंस में कंसिस्टेंट नहीं हैं। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखेंगे जो मेहनत तो करते हैं लेकिन कंसिस्टेंट होकर मेहनत नहीं करते, तो उनको उनके डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते। क्या करते हैं, एक दिन पढ़ा, 2 दिन छुट्टी की, तीसरे दिन फिर पढ़ लिया। इससे क्या होता है, उनके दिल के अंदर एक झूठी तसल्ली पैदा होती जाती है, वो शैलो एटीट्यूड पैदा होता जाता है कि हाँ यार मैं पढ़ता तो हूं, मेहनत तो करता हूं, तो जो हासिल करना चाहता हूं वो मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता, आपको कंसिस्टेंट होके पढ़ना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट होके काम करना पड़ेगा, तब ही आप अपनी मंजिल को पा सकेंगे। उसके बाद जो चौथी चीज है वो है अकाउंटेबिलिटी। आपका एटीट्यूड तब ही पॉजिटिव रह सकता है जब आप अपने सारे के सारे एक्शंस की अकाउंटेबिलिटी भी करेंगे। हम यूजुअली लाइफ में अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल नहीं करते। हम ये देखते ही नहीं कि यार जो मैं काम कर रहा हूं वो कितना रिजल्ट ओरिएंटेड है, जो मेरी मंजिल है क्या इस तरह से काम करने से मुझे मेरी वो मंजिल मिलेगी। हम इस चीज़ को सोचते ही नहीं है। सो अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। सो मैं एक दफ़ा फिर से दोहरा देता हूं कि जो हमारा एक्शन बेस्ड एटीट्यूड है, जो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है, उसमें आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा, आपकी अप्रोच बिल्कुल राइट होनी चाहिए, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा और आपको आपके सारे एक्शंस की अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी। इसके बगैर आप कोई भी एटीट्यूड अपना डेवलप करें, कुछ भी सोचें, वो उस तरह से रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होगा जैसा आप चाह रहे हैं। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि शैलो एटीट्यूड में क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया कि शैलो एटीट्यूड में हम सिर्फ एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करते हैं, हम उस चीज़ की डेप्थ में जाते ही नहीं है कि यार अगर मेरे एग्जाम में पास होना है तो उसके लिए राइट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उसके लिए राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए, मेरे से पहले जो लोग इसमें सक्सेसफुल हुए हैं वो किस तरह से हुए हैं। हम उस सारी चीज को डीपली जाके एनालाइज ही नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा जो राइट एटीट्यूड है वो डेवलप ही नहीं हो पाता। हम सिर्फ सुपरफिशियली ये फील करते हैं कि हाँ यार मुझे सब पता है, हालांकि वो पता सिर्फ हमारे दिमाग तक होता है, हमारे एक्शंस में नहीं आया होता। उसकी वजह से क्या होता है, हम वो रिजल्ट नहीं अचीव कर पाते। सो याद रखें कि अगर आप दुनिया में कोई भी काम उसको प्रॉपरली करना चाहते हैं, किसी भी मंजिल को प्रॉपरली हासिल करना चाहते हैं, तो आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए। शैलो एटीट्यूड के साथ आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे वो सारे स्टूडेंट्स, वो सारे जॉब होल्डर्स, वो सारे लोग जो बिजनेस में कुछ करना चाहते हैं, अच्छी जॉब हासिल करना चाहते हैं, वो सारे स्टूडेंट्स जो एग्जाम्स में अच्छी पोजीशंस लेना चाहते हैं, उनको सोचना पड़ेगा और उनको पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ आना पड़ेगा। उसके बगैर आप अपनी मंजिल हासिल नहीं कर पाएंगे। थैंक यू।